दर्शकों नमस्कार। हमर पहुना इस कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं शशांक खरे। हमर पहुना इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच दो शख्सियत मौजूद हैं। एक तो हैं श्री गोविंद पटेल। आप धर्मधाम गौरव गाथा समिति धमधा के संयोजक हैं कि तालाबों और नदियों के संरक्षण की दिशा में आप दोनों विशेष कार्य कर रहे हैं और सेवा का जो अलग जगा रहे हैं, जो समाज के लिए अनुकरणीय है, अभिनंदनीय है। श्री गोविंद पटेल जी और श्री प्रेम साहू जी, आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। खरे से नमस्कार और हमारे दर्शकों का भी हम नमस्कार करते हैं। और आपके मन में कैसे विचार आया कि हमें तालाबों का संरक्षण करना चाहिए ताकि हमारा जो जल स्तर है वो लगातार बराबर बना रहे? जी, जैसा कि हम किताबों में पढ़ते ही हैं कि पूरी दुनिया में पृथ्वी में 71% पानी है, जिसमें से केवल 3% पानी हमारे उपयोग के लायक है, पीने के लायक है। लेकिन आम आदमी सोचते हैं कि 3% पानी केवल आदमी के लिए है, जबकि ये वनस्पति जगत के लिए है, प्राणी जगत के लिए है और मानव के लिए है। हमारे पूर्वजों ने इन सभी का समन्वय करते हुए ये सभी के काम आए, इसलिए तालाब खुदवाए थे। जिस गांव से मैं आता हूँ धमधा, वहाँ कभी 1000 साल पहले 6 कोरी तालाब थे। मतलब 126 तालाब एक प्रॉपर गांव में खोदे गए थे ताकि सभी के वनस्पति जगत, प्राणी जगत सबके काम आए। और वहाँ एक परंपरा थी कि तालाब खोद कर जल संरक्षण किया जाए। लेकिन आज की स्थिति में वहाँ 26 तालाब भी नहीं बचे हैं। तो हमें ये दर्द महसूस हुआ कि क्यों ना हम अपने धरोहर, अपनी संस्कृति, हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजा महाराजाओं ने गुणवाना काल में जो कार्य किया उसे संरक्षित किया जाए। क्योंकि हर किसी के, हमारे नगर के हर किसी के दिल में यही था कि हमारे गांव का नाम हो, हमारे गांव की ऐतिहासिकता आए। इसलिए 126 तालाबों का हमने खोज शुरू किया था। इस तरह हमारा कार्य प्रारंभ हुआ। अच्छा, तालाबों के संरक्षण की दिशा में आम जनता के बीच जो चेतना पैदा की जानी चाहिए, तो आप अपने कार्यशैली के ढंग से किस ढंग से चेतना पैदा कर रहे हैं अपने गांव में? जी, हमारे धमधा में ऐतिहासिक नगर कहा जाता है, जहाँ राजाओं गोंडवाना शासन चलता था। वहाँ 6 कोरी तालाब थे, लेकिन लोगों के मन में था जरूर कि ये तालाब कहाँ गए करके, लेकिन चेतना का स्तर नहीं था। तो हमने देखा कि एक तालाब था चरगोड़िया मंदिर। वो तालाब के बीच में एक स्तंभ बना हुआ था जो प्राय अधिकांश पुराने तालाबों में मिलता है। वो टूट के गिर गया था। हमने वहीं से शुरुआत की, लोगों को बताया कि ये जो धरोहर है इसको संरक्षित करने के लिए ये एक प्रयास, मतलब एक स्तंभ का पुनर्निर्माण उन्हीं सामग्रियों से, कुछ उन्हीं पुरानी सामग्री, ऐतिहासिक सामग्री से किया जाए। तो लोगों से हमने श्रमदान से कार्य प्रारंभ करवाया। फिर एक तालाब में जो स्तंभ पूरा होने के बाद हमने दूसरे स्तंभ में वैसे ही फिर काष्ठ स्तंभ जो प्राचीन था उसी काष्ठ स्तंभ को स्थापना कराया। फिर तीसरी बारी आई, हमने कहा 126 तालाब को खोजा जाए। हमने 100 साल पुराने नक्शे, सूचना का अधिकार लेकर और बहुत सारे पटवारी नक्शा लोगों के बीच जाकर फील्ड इंस्पेक्शन करके वो 126 तालाबों के नामों का संग्रह किया कि कौन से तालाब का नाम क्या रखा गया था, उसका रकबा कितना था, खसरा कितना था, अभी क्या स्थिति में है, कौन कौन से पट गए हैं, इसकी सूची बनाई। फिर हमने एक तालाब से काम चालू किया, श्रमदान से, जो चतुर्भुजी तालाब जिसको कहते हैं, वहां श्रमदान से कार्य चालू किया और उस तालाब को स्वरूप दिया। तो इसके बाद से लोगों में चेतना आ गई कि तालाबों के प्रति मतलब लोग स्वतः जुड़ते गए। फिर एक तालाब के बाद हमने एक ऐसा वातावरण लोगों के बीच निर्मित किया जिससे हमारे नगर के 6 और तालाब जो 40 साल से खेत बन गए थे, उनसे कब्जा हटवा के उसको तालाब का स्वरूप दिया गया। इसमें देखिए एक वातावरण हमने निर्मित किया लोगों को जागरूकता लाकर कि जिससे राज्य शासन से लेकर, जिलाधीश से लेकर, विभागीय अधिकारी से लेकर नगर पंचायत और उनके जनप्रतिनिधि सबका स्वतः सहयोग मिलने लगा। और ये काम किसी एक का नहीं है, यहाँ पर मैं जरूर दिख रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे सारे तंत्र लगे हुए हैं। और केवल एक वातावरण हमने निर्मित किया और सारे मिलके 6 तालाबों का जीर्णोद्धार हो गया, फिर से उसमें पानी भरने लग गया। और फिर उसमें हमने फिर पुरानी प्राचीन परंपरा अनुसार काष्ठ स्तंभ लगवाया ताकि वो दोबारा ना पटे, क्योंकि उसके पटने का कारण वही था कि उनके बीच, तालाब के बीच का जो स्तंभ था वो टूट के गिर गया था। अब एक बार स्तंभ लगने के बाद कोई उसे
बांटने का मतलब भावना नहीं आती, क्षतिग्रस्त करने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि वो देवी स्वरूप या देव स्वरूप मान लिया जाता है। जो अभियान चलता है तो उसमें हम एक महत्वपूर्ण पड़ाव पे जाते हैं जहाँ पे कभी कभी हमको लोगों के अवरोध विरोध का सामना भी करना पड़ता है। तो आपको इस कैंपेन में, इस अभियान में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जब कभी भी हम कोई काम करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं, इनका क्या स्वार्थ है। जी। तो लोगों को जहाँ पे हमारा स्वार्थ दिखता है हम उसी को काटते हैं। एक तो नाम के लिए नहीं करना है, तो सबसे पहले हम लोग अपना नाम और फोटो को हटा देते हैं। तो लोगों को लगता है हाँ इन लोग नाम और फोटो के लिए तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यदि कोई आपत्ति करता है तो उसी आपत्ति को हम अपना हथियार बनाते हैं और उनको समझाते हैं कि ये आपके लिए कितना आवश्यक है। जैसे हमने एक तालाब तिरोहित तिटूर घाट नाम के स्थल पे एक चतुर्भुजी तालाब की में काम शुरू किया। वो पूरा पड़ चुका था। वो राजा ने लगभग 500 साल पहले मंदिर की स्थापना की तो उसका कुंड बनवाया था, लेकिन कुंड पट गया था। अब हमने वहाँ काम चालू किया तो एक किसान आके खड़े हो गए कि तो मेरा खेत है। हमने कहा उनको कि धमधा में 6 कोरी तालाब थे, वो इसका एक पार्ट था, उसकी गिनती 1 है। आपके पूर्वजों ने, आप जमीन के स्वामी हो गए, लेकिन आपके पूर्वजों ने इसको किस भावना से इस तालाब को खुदवाया था, आज पट गया है। तो इसको हम लोग खोद रहे हैं, तो इसमें आप साथ दीजिए, ये इसमें हम कोई कब्जा नहीं कर रहे हैं, केवल तालाब में पानी भर जाए, तालाब के स्वरूप को प्रदान कर रहे हैं, आप इसके स्वामी स्वयं रहेंगे। तो उसने स्वतः ही दान दे दिया, समझिए कि मेरी ओर से जमीन है, आप खोद लीजिए करके। इस तरह हम धीरे धीरे लोगों को जागरूक करते हुए, उसे समझाते हुए, उसके प्राचीन महत्व, सांस्कृतिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ प्रकृति, वातावरण, जल क्यों महत्व है, ये समझाते हुए उनसे सहमति ले लेते हैं। तो ये वो भी सहर्ष फिर तैयार हो जाते हैं। अच्छा, आखिर जल संरक्षण को लेकर विचार शून्यता क्यों है समाज में? ये विचार शून्यता क्यों है, इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? आज चूंकि व्यावसायिक समय है, भाग दौड़ की जिंदगी है, मोबाइल का युग है जी, तो लोग जड़ों से कट गए हैं जी। आज नहाने के लिए पानी भी नल से घर से आता है। एक समय में 126 तालाब क्यों खोदे गए थे धमधा में, इसके पीछे हम जाते हैं तो पता लगता है कि वहां पहले कभी जल का संकट रहा होगा। आज उन्हीं बातों को हम लोगों को बताते हैं तो वो इसको रुचि पूर्वक सुनते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं कि जो धमधा में जो तालाब जो खोदे गए थे वो कोई किसी एक समाज ने नहीं खोदे थे, किसी एक व्यक्ति ने नहीं खोदे थे, बल्कि बड़े बड़े समूह लोगों ने स्वैच्छिक रूप से दान दिया था। अलग अलग नाम से, अलग अलग समाज के नाम से आता है, कोष्ठ तालाब, दानी तालाब, नैया तालाब, बहुत सारे तालाब हैं जो समाज के नाम पे हैं, बहुत सारे लोगों के नाम पे हैं। तो ये एक लोगों में जागरूकता की थी कि पानी का संरक्षण क्यों जरूरी है। उनको लगता था कि बारिश के पानी को हम रोकते हैं तो एक केकड़ा से लेके, मछली से लेके, जोंक, सांप, सबका काम आता है। गाय, भैंस, सारे लोग उसको उपयोग करते हैं। आम आदमी के लिए तो उपयोग ही होता है। तो इस और एक बात और मजे की बात बताता हूँ, हम लोग जब बचपन में थे ना तो हम एक दानी तालाब जी, दाल पकाने के लिए उस तालाब का पानी लाते हैं, उस पानी का। जी बिल्कुल। वो मतलब दाल पकाना है, मतलब वो उस पानी में बहुत अच्छे से पकता था। तो ये हम जानते थे और लोगों को आज भी बताते हैं, तो वो रुचि पूर्वक इन कार्यों में फिर वो आते हैं और सहयोग देते हैं। पटेल जी, आपका जो काम है जल संरक्षण की दिशा में बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो आप जो जल संरक्षण के लिए जो अभियान चलाए हैं वो किस दृष्टि से अन्य लोगों से भिन्न है? जो हमारा जो नगर है धमधा जी, जहाँ 6 अगर 6 कोरी तालाब होते जी, ये कुछ अलग ही काम है। मतलब पुराने लोगों ने कुछ अलग ही डिजाइन किया है इसको, तो उससे हम बहुत अधिक प्रभावित हैं। हम उन्हीं की तरह कार्य करते हैं, उन्हीं के फॉरवर्ड में। जैसे कि आपको पता है कि सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे पल्लवित हुई जी, लेकिन हमारा गांव ऐसा है कि गांव में ही नदी बना दिया है जी। मतलब सोचिए कि 126 तालाबों की प्लानिंग इस तरह से की गई है कि बारिश का जो पानी है जो खेतों से बहकर नदियों से होते हुए समुद्र में चला जाता है, उन पानी को रोककर तालाबों में लाने की व्यवस्था की गई है। मतलब एक नहर प्राकृतिक फ्लो में बिना किसी पंप के इस्तेमाल से खेतों जो हाई लेवल, ऊपर लेवल का जो खेत है वहां से पानी उस नहर के माध्यम से आता है, फिर पहले तालाब में आता है, फिर दूसरे तालाब में आता है, फिर तीसरे। ऐसा एक मतलब मोतियों की माला की तरह वो तालाब आपस में गुथे हुए हैं। जी।
तो उन तालाबों को संरक्षित करने के लिए हम लोगों को भी जोड़ते हैं और लोगों से सहयोग भी लेते हैं। सहयोग में हम कोई ऐसा चंदा काटने वाला या ऐसा कुछ वो नहीं करते, केवल हम सोशल मीडिया में एक अपील करते हैं कि इस अभियान में 50,000 का खर्च है और हमको केवल 50 लोगों से 1,000 रुपए लेना है जी। आपके पास 24 घंटे हैं, जो भी सहयोग देना चाहता है केवल 1,000 रुपए के लिए अपना नाम दे। तो हमारे पास 24 घंटे के पहले ही 50 लोग के नाम आ जाते हैं और हम उसके बाद अपना वो क्लोज कर देते हैं। लोगों मतलब इतनी जागरूकता आ जाती है कि ये विश्वास पैदा हो जाता है। और अलग अलग वर्ग से लेते हैं, मतलब कि वो जो जिनके पास समय नहीं है वो धन से सहयोग दे देता है। उसके बाद जो युवा है, यंग है, जैसे हिंद एथलेटिक क्लब है, उन युवाओं से हम अपील भी करने की जरूरत है। वो खुद ही हमारे साथ आते हैं कि हम श्रमदान हमसे ले लीजिए। और प्रशासन के लोग भी इतना एक्टिव रहते हैं कि अधिकारी लोग भी सहयोग करने आ जाते हैं। मतलब एक सोच विकसित करने की जरूरत है, वातावरण बनाने की विकसित है। इस तरह से हमारा काम थोड़ा सा भिन्न लगता है। क्या बात है, आप दोनों समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और जल संरक्षण की दिशा में आप लोग जो तालाब और नदियों का संरक्षण, संवर्धन और उन्हें बचाने के लिए जो विशेष प्रयास कर रहे हैं, इस बारे में हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है आप लोगों के इस संदेश से हमारे समाज में एक चेतना भी फैलेगी और हम पानी बचाने के लिए विशेष तौर पर समाज को जागृत कर सकेंगे। समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।